हैं? क्या आकृति? नॉन वर्बल? नॉन वर्बल नहीं आती भाई। एम्बेडेड फिगर आता ही नहीं है। मे भी आपके में पूरा बीपीएससी में नॉन वर्बल नहीं आती है। आवाज आ रही? ठीक है। इससे बज रही क्या? आवाज धीमी कर दें? हो गई? ठीक है, चलो। तो चलें भैया, ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा कौन सा चैप्टर होगा? कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं और सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं बस। उसके अलावा उसमें कोई गहन अध्ययन करने की कोई नीड नहीं है। तो कहाँ गया? अच्छा, ध्यान से देखिए। अभी पेन रख दीजिए, कॉपी रख दीजिए, सिर्फ यहाँ देखिए। ठीक है। अरे कहाँ काउंटिंग फिगर चल रहे हैं भाई? कोडिंग डिकोडिंग में थे ना? हाँ भाई, ध्यान से देखो। इसके तीन बेसिक पैटर्न होते हैं। कितने बेसिक पैटर्न होते हैं? तीन। अब बेसिक पैटर्न क्या क्या होते हैं? एक आपका होता है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या होता है बेटा? एक फॉरवर्ड पैटर्न होता है, एक आपका रिवर्स पैटर्न होता है, ठीक, और एक आपका क्रॉस पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है? क्रॉस पैटर्न। ठीक। अब देखिए, अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ यहां पर ध्यान से देखो। पेन वेन नहीं चलाना है, ठीक है? सिर्फ देखो, समय कम है और पढ़ाना ज़्यादा है। ठीक है। अब फॉरवर्ड पैटर्न की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे हमने कहा क्या लिखा है? टाइम। क्या लिखा है? टाइम। टाइम का आपको कोड दिया है जी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डन का कोड बताइए। किसका पूछा जा रहा है बेटा? डन का कोड बताइए। टाइम का कोड UKOG दे रखा है, डन का कोड आपको बताना है। अब फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना, अगर इस चैप्टर को या इसके क्वेश्चन को आप स्पीड में करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए याद नहीं है तो कॉपी में जैसे नकल की पर्ची बनाई जाती है वैसे एक पर्ची बना लो अभी। उससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। कोई समस्या? अरे कोई डाउट है? साइड में इस तरह से बना लो, इस तरह से ABCDEF। एक नंबर लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि हमें याद है, लेकिन आप कैसे स्पीड में करोगे, है ना? उसके लिए आप एक छोटी सी नकल की पर्ची बना लो। ठीक। अब आ गए हो, इधर आओ। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि टी, आवाज ज्यादा नहीं है? अब ठीक है? ठीक है आवाज? अब ठीक है? अरे उसमें भी पहुंच जाए आवाज, नहीं पता चले। अब आ रही? ठीक है ना? अब ठीक है, चलो। चल तो रहा है फिलहाल, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। रिकॉर्डिंग ही चल रही है? हाँ? लाइव चल रहा है? ऐप में चल रहा है? अच्छा, चलो ध्यान से देखो। आओ इधर आओ, देखो इधर आओ। ये टाइम वर्ड दे रखा है और डन का कोड पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अगर तुम्हें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है तो काम बहुत तेजी से हो जाएगा। तुमको पता है टी कौन से नंबर पे आता है? 20, आई 9 नंबर पे, एम 13 और ये कितने पे? 5।
ये कितने पे आता है, गलत कर दिया हमने, यहाँ भी होगा, यहाँ क्या होगा 22, 11, 15 और ये कितना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए फॉरवर्ड पैटर्न उसे कहते हैं जहां सामने सामने रिलेशन बने। कहां बेटा, सामने सामने। अब ध्यान से देखिए 20 में 2 जोड़ दीजिए 22, 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, 13 में 2 जोड़ दीजिए 15, 5 में 2 जोड़ दीजिए, यानी जो सामने सामने रिलेशन बने उसको हम कहते हैं क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या कहते हैं, ठीक। इसी तरह आप 20 को कर लीजिए, डी 4 पे आता है, ओ 15 पे, एन 14 पे और ई कितने पे आता है, 4 में 2 बढ़ाएंगे 6 मतलब कौन, एफ, 15 में 2 बढ़ाएंगे 17 मतलब कौन, क्यू, 14 में 2 बढ़ाएंगे 16 मतलब कौन, पी, और 5 में 2 बढ़ाएंगे 7 मतलब कौन, जी। बताओ बात समझ में आ गई। इस पैटर्न को कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। क्या कहते हैं, ठीक। अब सुनो, ये जो हमने तुमको बेसिक पैटर्न बताए हैं, तुम्हारे 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। कितने, 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। दूसरी बात देखो, अब अगर हम रिवर्स पैटर्न की बात करें, किसकी बात करें, रिवर्स पैटर्न की, तो रिवर्स पैटर्न कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक वर्ड दिया गया है मेक। क्या दिया गया है बेटा, मेक, ठीक। इसका आपको कोड दिया गया है ठीक। तो आपसे पूछा गया है ओवर का कोड बताइए। किसका, ओवर का कोड बताइए। यानी आपसे मेक का कोड दिया गया है और ओवर का कोड पूछ रहा है। अब ऐसे में समस्या क्या होती है, क्या पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा होगा मन से देखिए आ जाएगा, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, हाँ भैया गाड़ी में रिवर्स गियर सुना है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, गाड़ी जहां होती है वहीं से उल्टा होना शुरू हो जाती है। तो रिवर्स पैटर्न का भी मतलब ये है कि आगे से लेकर पीछे तक सब क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखो। देखो एम कितने पे आता है 13, ये 1, ये 11 और ये कितने पे 5, ये 7 पे, ये 13 पे, ये 3 पे और ये कितने पे 15 पे आ गया। अब एक बात बताओ, बात को बहुत समझना। 13 में 2 बढ़ा दो कितना हो गया, 1 में 2 बढ़ा दो कितना हो गया, 11 में 2 बढ़ा दो कितना हो गया, और 5 में 2 बढ़ा दो कितना हो गया, 7 है बेटा। ये मन से देखो, है कि नहीं, क्या है 7। तो अब आगे से लेकर पीछे तक सब कुछ रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया। एम यहां आगे से था, अब वहां कैसे शुरू हो रहा है, पीछे से हो रहा है कि नहीं। यानी इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स पैटर्न। क्या कहेंगे, रिवर्स पैटर्न, ठीक। इसका क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 15 पे कौन आ जाएगा, ओ, वी कितने पे आता है 22, ये कितने पे आता है 5 और ये कितने पे आता है 18। तो अब एक बात बताओ भैया, 15 2 17, 17 मतलब कौन हो गया, क्यू, 22 2 24 मतलब कौन, एक्स, 5 और 2 7 मतलब कौन, जी, और 18 और 2 20 का मतलब कौन हो गया, टी। आए भैया टी होता है 20 पे। तो हमने शायद टी पढ़ा था जीवन में, जब हमको मैडम ने ABCD पढ़ाई थी। अब बहुत मारती थी भाई साहब, उनके डर से तो समझ रहे हो, एक बचपन में एक ही जगह होती, उनके डर से इंसान वहीं बैठ जाता है, फिर निकलता ही नहीं है कि नहीं। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में। तो ये समझ में आ गया कि फॉरवर्ड पैटर्न किसे कहते हैं और रिवर्स पैटर्न किसे कहते हैं, बताइए, समझ में आ गया। आगे चलें, अब आते हैं क्रॉस पैटर्न में। कहाँ आते हैं, क्रॉस पैटर्न में, चले बताएं। देखो हटा दे इसको, चले। देखो अब अगर हम क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, क्रॉस पैटर्न की। तो जैसे कोई भी एक वर्ड दे दिया है, जैसे हमने एक वर्ड ले लिया रोड। क्या ले लिया, रोड, ठीक। रोड का कोड आपको दे दिया है, देखिए बात मत करिए, ठीक है, बात करने पे 100 रुपये फाइन है, और हम सुबह से भूखे हैं तो हम ले भी लेंगे, ठीक है। चलिए इधर आइए, और चलिए कोई बात नहीं, ठीक। इसका कोड है, रोड का कोड है GTFC। तो आपसे कहा जा रहा है लैंड का कोड बताइए, ठीक। बताइए क्या कोड आएगा।
रोड का कोड GTFC है तो लैंड का कोड क्या आएगा, जल्दी से बताएं, बताएं बेटा। ये क्रॉस पैटर्न, क्या है, क्रॉस पैटर्न। अगर नहीं आता है तो हम बताएं, बताएं। पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए आइए देखिए, देखिए इधर देखिए, देखिए R कितने पे आता है 18, ये कितने पे आता है 15, ये 1 पे, और ये कितने पे 4, ये कितने पे आता है 7, ये कितने पे आता है 20, ये 6 पे, और ये कितने पे 3। अब एक बात समझो, 18 में 2 ऐड कर दो कितना आ गया 20, 15 में 2 ऐड कर दो कितना आ गया 7, 1 में 2 ऐड कर दो 3, और D में यानी 4 में 2 ऐड कर दो 6। इसको कहते हैं क्रॉस पैटर्न। क्या कहते हैं, क्रॉस पैटर्न। अब देखिए 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं तो पैटर्न कितने के बन गए बेटा, 2 और 2 के। बताओ बात समझ में आ गई। अगर यहाँ 6 लेटर होते, क्या होते बेटा 6 लेटर, तो क्या बन जाता 3 का या फिर 2 का। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 लेटर होते, कितने लेटर होते 7, जैसे मान लीजिए 7 लेटर होते तो क्या करते, 3 3 के एक बन जाते और एक सिंगल इंडिविजुअल रहता। कैसे रहता, कैसे रहता, जैसे हमने यहां कहा ये कितने लेटर हैं 7 हैं, तो यहां पर इस तरह से बन जाता और यहां पर ऐसा सिंगल। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? रुक जाइए, देख रहे हैं डिफरेंस। अभी हम पैटर्न बता रहे हैं कि ये जो क्रॉस पैटर्न होता है ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। कोई समस्या है? ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? चलो अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। अब तो तुम्हें पता चल गया, यानी जहां पर पेयर बनाकर क्रॉस होता है, कैसा बेटा ध्यान देना, जहां पर पेयर बनाकर इस तरह से क्रॉस हो जाए उसको हम क्रॉस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यादा उसको डराओ नहीं, वो और डर के नीचे आ जाएगी। हेलो बैठी रहने दो उसको आराम से, इधर आओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अरे आ गई कि नहीं? अब देखो इसको भी तुम इस तरह से बना दो, ठीक भैया। ए में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा C, L में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा बेटा N, D में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा F, और N में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा P। तो आंसर क्या आ गया CNFP। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि तुम्हें तीनों बेसिक पैटर्न समझ में आ गए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो यही पैटर्न लगाने। बात समझ में आई? अब समस्या इस बात की है कि परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। समस्या तो वहां होगी कि परीक्षा में आप कैसे पहचानेंगे कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। उसके लिए एक सिस्टम ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया ठीक। अब इसका क्वेश्चन निकालना है, कैसे क्या आएगा। बात समझ में आ गई? कैसे पता करोगे? समस्या है इस बात की। देखो सबसे पहला काम आपने क्या पढ़ा है, फॉरवर्ड पैटर्न। आप ये चेक करेंगे क्या R और I में कोई रिलेशन बन रहा है। क्या चेक करेंगे, क्या R और I में कोई रिलेशन बन रहा है। आपने कहा सर R और I में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 16 है और ये कितना है 26 है। अच्छा 18 होता है क्या? इसका मतलब आप लोग प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हमने गड़बड़ किया क्या? कहाँ 15 और G का? अरे मन की आंखों से देखो भाई, ये देखो क्या लिखा है, क्यू दिख रहा है। मन की आंखों से देखिए क्या लिखा है, क्यू लिखा है। बात समझ आई? चलिए इधर आइए। तो देखो 18 ये हो गया, ये 26 हो गया, हो गया। तो आपने कहा क्या 18 और 26 में कोई रिलेशन बन रहा है। भाई 18 में 8 जोड़ने पे 26 आएगा, कितना 8 जोड़ने पे।
फिर ए से अगर आप आई आओगे तो कहोगे ए, और यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ पर भी कितना जोड़ने से 8 जोड़ने से, यानी 8 8 की सीरीज बन गई। फिर आपने कहा सर यहाँ 13 है और यहाँ क्या है 26, अब यहाँ कैसे जोड़ेंगे, समस्या आ गई। आ गई, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड पैटर्न तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं लगेगा। तो हमने कहा भैया फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब कोई दूसरा पैटर्न लगाएंगे। बताओ अब दूसरा पैटर्न कौन सा है आपका, कौन सा है बेटा, अपोजिट नहीं है यहाँ पे, और जादू है इसमें, खैर कोई बात नहीं, इधर आए। ठीक, यहाँ क्या Z और I है। अब आपने क्या किया, अब सुनिए, अब ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न। ये बेटा 18 है, ये कितना है 14 है, 18 में 4 गए -4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे बताइए, ऐसे अगर जाएंगे -4 हो सकता है। फिर आपने कहा 1 और यहाँ क्या है 26, लेकिन 1 और 26 में जा रहे हैं तो ये तो -1 हो गया, -1 हो गया। क्या यहाँ पर सीरीज बनी, नहीं बनी। तो आपने कहा सर यहाँ भी नहीं बना सीरीज, तो हमने कहा चलो यहाँ नहीं बना कोई बात नहीं। अब तुम्हारे पास कौन सा पैटर्न बचा, कौन सा बेटा, क्रॉस पैटर्न। अब क्या करोगे, क्रॉस पैटर्न लगाओ। ये बेटा 18 है, ये क्या है 9 है, बताओ 18 और 9 बन रहा है कुछ, क्या हो रहा है, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 और 26, अब बताइए हो रहा, देखिए ध्यान दीजिए, 18 और 9 जोड़िए 27, 1 और 26 जोड़िए 27, बन रहा है। अच्छा देखिए 13, यहां पर m में 13 आएगा, n में 14 आएगा, तो 13 और 14 कितने हो गए 27, 1 और 26 कितना हो गया 27। कोई समस्या है बताइए, कोई डाउट है, 27 हो रहा है। चाहो तो आप इसको अपोजिट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ठीक, a का अपोजिट कौन होता है z, ठीक, उसी प्रकार से r का अपोजिट i होता है, ठीक, m का अपोजिट n होता है, और बाकी हाँ a का z होता है, पता है। कोई समस्या है तो बताओ, अब समझ में आ गया। तो एग्जाम में अगर आपके एक ही बार में हिट कर गया तो ठीक, नहीं हिट कर रहा है तो लाइन बाय लाइन चेक कर लेना। और हर एक क्वेश्चन मतलब एक स्टेप में चेक करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा 5 या 6 सेकंड जाएंगे। कितने सेकंड जाएंगे, 5 या 6 सेकंड। अगर तुम्हें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है तो बात समझ में आ गई। आगे चलें, आगे चलें। इसका क्या कर दोगे, नोज का, भैया ओ का अपोजिट कौन हो जाएगा एल, एन का अपोजिट कौन हो जाएगा एम, ई का अपोजिट वी, एस का अपोजिट कौन हो जाएगा एच। बताओ बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। आगे चलें। अब देखो, अब क्वेश्चन आते हैं पोजीशन बेस्ड से। कैसे आते हैं, पोजीशन बेस्ड। अब पोजीशन बेस्ड क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पोजीशन बेस्ड की अगर बात करें, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान से देखो, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। आपके यही 3 बेसिक पैटर्न आएंगे। पूछे कैसे, मान लीजिए यहां पर आपको कोड दिया गया है, लिखा गया है मदर, क्या लिखा गया है बेटा, और इसका कोड आपको दिया गया है REHTOM। तो बताइए फादर का कोड क्या होगा। आपसे बोला जा रहा है कि बताइए फादर का कोड क्या होगा। देखा, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम अगर इसको धोखे से यहां पर रख के देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा ये कौन सा पैटर्न है। यहां से देखो क्या था, REHTOM। बताओ कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न, रिवर्स। जो आगे से लेकर पीछे तक पूरा चेंज हो जाए वो क्या हो जाता है। बताओ बात समझ में आ गई। तो रिवर्स, यहां पर मदर के कोड में क्या है, रिवर्स पैटर्न लगा है। अब पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ना बढ़ाया गया होता है ना घटाया गया होता है। बस अंतर क्या है कि उनके लेटर को इधर से उधर उठा के, उधर से इधर उठा के, बस इतना किया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई। ये आपका कौन सा कहलाते हैं, रिवर्स पैटर्न। कौन सा, रिवर्स। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक। अब आओ, जैसे ये क्वेश्चन देख लिया वैसे ही एक क्वेश्चन और दो, जैसे हमने यहां लिख दिया बेटा, बताओ क्या आएगा।
इसका कोड अगर ये है तो बताओ इसका कोड क्या आएगा, बताइए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का कोड ये दिया गया है तो बताइए सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई जोड़ा घटाया नहीं गया है। क्या कर रहे हैं, आधे से डिवाइड कर दिया कि नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप इसको आधे से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहां पर 6 का पेयर बना लिया, यहां पर 6 का पेयर बना लिया, कर लिया। अब देखो आई आर टी एस आई और डी, एक उसी प्रकार से बी यू टी आई ओ और एन। बताओ इसको कौन सा पैटर्न कहते हो बेटा, कहते हो कि नहीं, बताओ कोई समस्या है, बताइए कौन सा पैटर्न होगा, क्रॉस। कौन सा पैटर्न होगा, चलो उसी प्रकार तुम भी यहां पर हाफ हाफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो यहां पहले कौन आ जाएगा, आई टी एस बी यू एस, ठीक। इधर क्या हो जाएगा बेटा, एन ओ आई टी यू टी। कोई समस्या है, कोई डाउट, कोई दिक्कत। बहुत ज्यादा आवाज तेज है, अभी ठीक है, आ रही आवाज, बताओ इसको। अच्छा इसकी वजह से लगाना होता है क्या, चलो ठीक है फिर। बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट है इसमें, आ गया समझ में, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब ये समझ में आया। अब देखिएगा एक आपसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे पकड़ लिया क्वेश्चन, वेरी गुड, है कि नहीं। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा क्वेश्चन, कितने होशियार हो तुम लोग, देखो डी से ये, ए से ये, एन से ये, जी से ये, ई से ये, आर से ये आ गया। उसी प्रकार इसमें भी कर दोगे तो यहाँ एल आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा बी, यहाँ कौन आ जाएगा ए, यहाँ कौन आ जाएगा एस, यहाँ कौन आ जाएगा टी, यहाँ कौन आ जाएगा एस। बताओ कोई समस्या है, चलो फिर अब तुमको आ गया तो एक जहरनुमा क्वेश्चन पेश है तुम्हारे लिए। हैं काहे का, लाओ टी वाला, टी ई ए 33, ई ए टी 67, ए टी ई उसी कूट भाषा में किसके बराबर है, बीस 5 25 और 1 26। अरे ये तो गजब लेवल का क्वेश्चन दे दिया यार, प्रीवियस ईयर है, अभी भी नहीं आया। हाँ अच्छा, ओ शिट, जल्दबाजी में हो गया। हाँ अब बन जाएगा, लो अब बनाओ, हाँ अब बनाओ ठीक। चलिए चलिए चलिए, जहरनुमा था।
पेन लाओ जरा इसका, देखो तुम अभी नीचे गिराते हमको अच्छे से। हेलो, हाँ इसी से बना हुआ है, ये तो हमें भी पता है, इसी से बना हुआ है। और आंसर भी देखो कैसे आएगा, इनकी प्लेस वैल्यू देखो, और फिर तुम देखोगे ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हाँ चिप्स, जो चिप्स लिखा है उसको देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। हाँ निकालो उसी तरह से केमिस्ट्री का क्या होगा, जल्दी से बताएं। हालांकि ये सीजीएल में पूछा जाता है, तुम्हारे बीपीएससी में कैसे पूछ लिया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये टीईए है, इसका क्या दे रखा है कोड 33, और दूसरा क्या दे रखा है ईएटी, कितना दे रखा है 67, और फिर क्या दे रखा है एटीई का। अब देखो इसमें जादू कर रखा है इन्होंने, पूछो क्या, देखो हम बताएं। ये टी की वैल्यू 20, ये 5 और ये 1,
पहले वाले के साथ 1 का गुणा, दूसरे वाले के साथ 2 का गुणा, तीसरे वाले के साथ 3 का गुणा। 20 एकम 20, 20 पंच 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 20 10 30 और 1 33। ठीक, 5 1 अरे बेटा ये 3 एकम 3 होगा ना, मन की आंखों से नहीं देखता तुम लोग, इधर आओ। अब देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 दूनी 2, ठीक, और यहाँ टी 20 है, 20 त्याई 60, 60 2 62 5 67। ठीक, ये आ गया 1 1 20 और 5। ठीक, अब 1 एकम क्या हो जाएगा 1 और 20 दूनी 40 और 5 त्याई 15, तो कितना हो गया 50, 5 55 1 56। आंसर कितना आएगा 56, ऑप्शन में है। लो हो गया। 44 बता दें। किसने, किन्होंने 56? 56 ही सही किया है, गलत किया है क्या? तो तुम ग्राइवेंसस डालो, फिर तो गलत है। अब तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के ये समय निकाल दोगे हमारा। ऐसा करो, अभी क्लास कितने बजे होगी तुम्हारी नेक्स्ट? 3 बजे से होगी। जैसे हम क्लास ओवर करें आ जाना, आधे घंटे बैठ गए, जो जो क्वेश्चन हो हम सब बता देंगे, जो नहीं आएंगे वो भी बता देंगे, मतलब जो हमें भी नहीं आएंगे तो हम सरेंडर कर देंगे हाथ, उसमें क्या है? भैया बिल्कुल मिलेगा, हम मना नहीं कर रहे नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है, तुमने पूछ लिया ना, हमने बता दिया। और बताओ, लेकिन ये जो क्वेश्चन लेवल दिया है उन्होंने, ये वाकई सीजल वाला लेवल था। अब अगर रख दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तुम लोगों के भी दिमाग में रहेगा कि हाँ इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी रीजनिंग जरूरी है। अब ये वाला आ गया होगा क्वेश्चन, इसका आया क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन, चलो इधर आओ भैया। यहां पर 16, यहां पर 8, यहां पर 25, यहां पर 19, यहां 9, यहां 3 और यहां कितना था 19। अब ध्यान से देखो, यहां 3 हो गया, यहां 8 हो गया, यहां 9, ये 16, ये 19, ये 19 और ये कितना हो गया 25। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। वैसे ही ये 3 8 5 13 9 16 20 18 और 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया। सबसे पहले कौन नंबर है? 3 5 और 3 5 8 9। 3 5 का मतलब कौन हो गया? ई। 5 8 के बाद 9 का मतलब कौन? आई। फिर इसके बाद कौन आएगा बेटा? 9 के बाद कौन आएगा भाई? इसके बाद 13 आएगा। 13 18 19 20। 13 और 18 मतलब आर, 19 मतलब कौन? एस, 20 मतलब टी। इसके बाद कौन आएगा? वाई। आंसर आ गया। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। किसमें कहते हैं? ठीक। अच्छा, इसी में अगर एक क्वेश्चन तुमको घटते हुए क्रम में दे दे तो आप बता दोगे? बता दोगे? कोई समस्या है? कोई डाउट? कोई दिक्कत? आगे चलें? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब तुमको ये चीज समझ में आई गई होगी। तुम्हारे जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है वो ऐसे बनेंगे। तुम्हें यही 3, अब देखो ज्यादा समय है नहीं इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन करा नहीं सकते। अभी हम तुमको सिर्फ बेसिक बेसिक बता सकते हैं, बेसिक बेसिक ही बता पाएंगे, क्योंकि 2-2 घंटे में ऐसा 3 क्लासों में 2 क्लासों में कवर करने का मतलब है बहुत स्पीड में काम करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? देखो तुमने बेसिक पैटर्न समझ लिए, इसके बाद तुमने ये समझ लिया कि उनको पोजीशन बेस्ड में कैसे अरेंज किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब हम चलेंगे अपोजिट पैटर्न। किसमें चलेंगे? अपोजिट पैटर्न का मतलब है कि इन्हीं क्वेश्चन को अपोजिट में कैसे पूछा जाएगा। ठीक। अब देखो अपोजिट में कैसे पूछा जाएगा। ए का तुम्हें पता है जेड होता है, बी का कौन होता है बेटा? वाई होता है, सी का कौन होता है बेटा? एक्स, डी का कौन होता है? डब्ल्यू, ई का कौन होता है बेटा? वी, एफ का मतलब कौन होता है बेटा? यू, जी का मतलब क्या होता है? अरे यार किसी दिन नीचे आ जाएगा हम इधर। जी का मतलब क्या होता है? टी, एच का मतलब एस, आई का मतलब आर, जे का मतलब क्यू, जे क्यू, ठीक, जे एल, एल का मतलब ओ, एम का मतलब एन। ये अगर तुम्हें अपोजिट याद है
तो बहुत अच्छी बात, कौन रह गया, के और पी रह गया क्या, ये लो कहीं साइड में लगा दो इनको, के और पी। कमला पसंद के कानपुर, कानपुर या कमला पसंद कुछ भी कह सकते हो जिससे तुम्हें याद रहे। एक, अब सुनो, अगर मान लो तुम्हें अपोजिट नहीं याद हो पाते हैं, सपोज कि तुम्हें अपोजिट नहीं याद है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये अगर एक है तो ये 26 होगा और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 27। कहीं पर भी उठा के देख लो, ये 5 है ये 22 होगा, दोनों को जोड़ दो क्या आ जाएगा 27। बताओ बात समझ में आ गई। ध्यान दो बेटा, ये 13 है और ये 14 है, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 27। तो इन दैट केस अगर तुम एग्जाम में ऑपोजिट भूल जाते हो तो ये पता है कि ना दोनों की वैल्यू ऐड करके कितना आएगा, बस जो भी वैल्यू के रखा है तुम्हें के का अपोजिट चाहिए, के मतलब 11, 27 में 11 घटा दो कौन आ गया 16 मतलब पी, खत्म। कोई समस्या, कोई डाउट है, दोनों ही तरीके से तुम समझ सकते हो, है कि नहीं। आगे चलें, आगे इधर आओ, आगे आओ। अब देखो अपोजिट पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर डन का कोड दे रखा है, क्या बेटा डन का कोड दे रखा है, डन का आपका कोड दे रखा है, क्या दे रखा है ओ पी, डी का कौन है डब्ल्यू, ई का वी और एन का एम। तो अब तुमसे पूछ रहा बताओ टाइम का कोड क्या होगा, क्या बेटा टाइम का कोड क्या होगा। ठीक, तो तुम इसको आसानी से कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो भाई, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुम्हें अपोजिट पैटर्न और कुछ नहीं। भाई ये 4 है, ये कितना है 23 है, और 4 23 भी याद करने की जरूरत नहीं, डी का अपोजिट कौन डब्ल्यू, ओ का कौन पी, एन का कौन एम, ई का कौन वी, खत्म। बात समझ में आ गई। तो तुम यहां पर क्या कर सकते हो, आई का कौन हो जाएगा आर, टी का कौन हो जाएगा बेटा जी, एक ई का कौन हो जाएगा वी, एम का कौन हो जाएगा एन, खत्म। बताओ कोई समस्या है? लेकिन तुम्हारे पेपर में ऐसा आ सकता है, इसके साथ जिस हिसाब का अभी क्वेश्चन दिया एक और लेवल आ सकता है, पूछो क्या, बताएं, बता देते हैं। देखो जैसे मान लो ये डन है, अब मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मेड, ठीक, अब इसका आपको कोड दे दिया जाए, लो देखिए मन की आंखों से, ओ का एल है, ठीक है, बताओ शेड का कोड क्या होगा, बताओ मेड का कोड MAXW है, तो SHED शेड का कोड क्या होगा। पानी वानी नहीं मिलता क्या इधर, कहाँ पे है, देते नहीं आके कोई यहाँ पे, बैठो बैठो, अरे ठीक है इतने में हो जाएगा। आया, एस क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, नहीं ना 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 ना, यही तो गड़बड़ है इसमें, पूछो क्या। चलिए हम बता देते हैं, देखिए M का अपोजिट कौन होता है, कौन होता है N, और N में अगर आप ओहो शिट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम सही कर देते क्वेश्चन को, अब कर लो तुम, अब कर लो तुम, जल्दबाजी में यही होता है, सुबह से खाना ना मिला हो तो एक वो कहावत क्या होती है, चल रहा है हमारे साथ, हमने कहा था सर
या तो हमको क्लास थोड़ा लेट दे दीजिए, कम से कम बीच में खाने का मौका तो दीजिए। लेकिन क्या बताएं, छोड़ो। अंदर से चूहे आवाज कर रहे हैं, पानी पी के काम चलाना पड़ रहा है, सोचो। इधर आओ, आगे चले। अब देखो, अब आ गया, बताओ अब आया, क्या आया? देखो तुमको एक चीज बताएं, क्या आया? चलने दो यार, उधर आवाज वहां नहीं जाएगी ना फिर। बताएं, अरे आंसर बताएं। देखो आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल आएगा। देखो मेरी बात समझो, m का अपोजिट कौन होता है? n। तो ठीक, अच्छा n में अगर एक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? o। a का अपोजिट कौन? z। z में अगर एक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? a। d का अपोजिट कौन? w। w में एक जोड़ दो क्या आ जाएगा? x। e का अपोजिट कौन? v। v में एक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? w। बताओ कोई समस्या है? तो भैया s का अपोजिट कौन? h। h में एक जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? i। h का अपोजिट s। s में एक जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? t। e का अपोजिट कौन? v। और v में एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? w। और d का अपोजिट कौन? w। w में एक जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? x। खत्म। अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है पिछला क्वेश्चन देखते हुए, ठीक? तो अब ये भी कर लो। बताओ कोई समस्या है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब देखो, इसी तरह से क्वेश्चन में और भी सुधार किया जा सकता है। जैसे यहां पर दे दिया जाए, अरे यार बताओ इसका क्या आएगा? बताओ जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा? फटाफट जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताओ, अभी आपको एक चैप्टर और पढ़ाना है। नहीं आया? आ गया? नहीं आया क्या? देखो सिंपल है, मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। देखो ये n है भाई, n का अपोजिट कौन होता है? m। अब देखो m के आसपास यहां कोई दिख रहा है? हमेशा ध्यान रखना, m के आसपास कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। अरे l दिख रहा भाई, दिख रहा है?
अरे भैया यार, हम ऐसे क्वेश्चन कराते आ रहे हैं तो ऐसे देंगे ना यार, मतलब एकदम से पलट थोड़ी जाएंगे। इधर आओ। एक तो ये n है, n का अपोजिट कौन होता है? m। m के पास कौन है? l। अच्छा, m और l में डिफरेंस क्या है? m से -1 हो गया है, तो इसका मतलब है n का जो अपोजिट है उससे एक कम कर दिया, ये क्या आ गया? l। और अगर ये तिरछा जा रहा है तो इसका मतलब पूरा रिवर्स पैटर्न लगेगा, लगेगा। क्या करोगे भैया? O का अपोजिट कौन होता है? L। L में एक कम करो, क्या K आ रहा है? बिल्कुल। T का अपोजिट कौन होता है बेटा? G। G में एक कम करो, क्या आ रहा है? F। और E का अपोजिट क्या होता है? V। V में एक कम करो, कौन आ रहा है? U। तो बताओ बोर्ड का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जानते हो कि नहीं? निकाल लोगे? कोई समस्या है? बताओ क्या आंसर आएगा, फटाक से निकाल के जल्दी बताओ। निकाल लेने दो यार इन लोग को, जल्दी से निकालें। तो सभी लोग बिहार में टीचर बनेंगे जाके, अच्छी बात। तो बिहार में पढ़ाएंगे जाके फिर तो, सही बात। सही बात है, यूपी वाले वैकेंसी निकालते तो बिहार क्यों जाते? बेटा जब वैकेंसी निकाली जाएगी तो तुम वापस भी यहाँ आओगे। देखिए ऐसा है, ये जीवन है, समझ रहे हैं? पढ़ाई अगर आपकी रुक गई तो समझ लीजिए आप रुक गए। आज के जीवन में अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ना बंद, बढ़ना बंद, समझ रहे हैं? तो भैया पढ़ते रहिए। हम तो कहेंगे कि आप बिहार में नौकरी ज्वाइन करें बहुत बेहतरीन तरीके से, और यूपी में वैकेंसी आए तो यूपी की वैकेंसी को क्वालिफाई करें और बिहार छोड़कर वापस यूपी में आए। है? देखो बिल्कुल गलत करोगे, सुनो कोई गलत नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम्हारी जहां इच्छा है वहां नौकरी करो। नहीं 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 नहीं, जो व्यक्ति ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनका हक मारेंगे, मेरी बात समझो। हम जैसे सीजीएल एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अभी हमारा क्या है, हम मान लें कि हमारा एक जैसा हमारा मित्र है, उसका अभी सीजीएल में हुआ था, उसका एक्साइज में हुआ, उसको एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं रास आ रहा था, समझ रहे हैं? नहीं रास आ रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था, या वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने दोबारा एग्जाम क्वालिफाई किया और इनकम टैक्स में चला गया। तो क्या अब आप ये कहेंगे कि नहीं 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 उसको हक नहीं मारना चाहिए दूसरे का? अगर वो दूसरी जगह जा रहा तो एक वैकेंसी छोड़कर जा रहा ना भाई, वैकेंसी साथ लेकर थोड़ी नहीं जा रहा। और अगर आप में टैलेंट है तो आप उस नौकरी को क्वालिफाई करिए, ये तो टैलेंट का खेल है ना। सब तो नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, वहां पे फिर से वैकेंसी निकलेगी। आप सोचिए सरकार को मौका मिलेगा कि हम देखो फिर से वैकेंसी निकाल रहे हैं। किसने बोल दिया? किसने? कितने साल? अच्छा, अगर ऐसा कर देंगे तो गवर्नमेंट जो जॉब एक्ट है वो उसके विपरीत चला जाएगा। देखिए ऐसा है, हम बताएं, ये है कि आप नौकरी 4-5 साल तक छोड़ नहीं सकते हैं, ये होगा। परंतु अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब दूसरी लग रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखा, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान नहीं हो तुम। इसका आंसर बताओ क्या आया भैया? देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें। टी का अपोजिट कौन आ गया? जी। जी में एक कम हो गया एफ। ए का जेड मतलब एक कम हो गया कौन? वाई। भैया ओ का एल। एल में एक कम हो गया के। बी का वाई। वाई में एक कम हो गया एक्स।
यही आ रहा एफ वाई के एक्स, आ रहा है कि नहीं? आगे आओ, इसका आंसर आया हो तो बताओ, ये पॉइंट आउट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे बीपीएससी में रखा मिलेगा तुम्हें, जाओ। वेरी गुड, अगर सही हुआ तो। अदर आओ भैया, देखिए आर का अपोजिट कौन होता है? आई। आई के आसपास यहां कुछ दिख रहा है तुम्हें? यानी आई में एक बढ़ बढ़ गया, आई 9 पे आता है, आई के बाद जे आता है, क्या हो जाएगा? आई के बाद जे। तो देखिए आई के बाद जे हो गया, एक अपोजिट जेड, और जेड में एक बढ़ा दो वापस से ए। ठीक, अब सुनिएगा, आई का अपोजिट कौन? पी छोड़ दो अभी, आई का अपोजिट कौन? आर। आर में एक बढ़ा दो एस, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक बढ़ा दो एक्स, और पी, पी का अपोजिट कौन होता है? के। कौन होता है? के। क्या के यहां पर आ रहा है? नहीं आ रहा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर खेल ये हो गया है कि पी में सीधा सीधा डायरेक्ट इन्होंने -1 कर दिया, खत्म। क्या कर दिया इन्होंने? बीच वाले नंबर पे क्या कर दिया? डायरेक्ट -1 कर दिया, यानी पी में एक कम कर दिया तो कितना आ गया? ओ। समझ रहे हैं? यानी अपोजिट जो चल रहा है वो आगे के दो और पीछे के दो में चल रहा है, लेकिन बीच में क्या हो गया है? -1। बताओ बात समझ में आ गई? तो यहां क्या आ जाएगा भैया? यहां पर भी आप अपोजिट कर देंगे और आर में एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? क्यू। आ गया। आई का अपोजिट कौन होता है? आर। अब भैया आर में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एस। एफ का यू, यू के बाद एक जोड़ देंगे वी, और एस का कौन होता है? एच, एच में बाद कौन आ जाएगा? आई। ई का कौन? वी, वी में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? डब्ल्यू। बताओ कोई समस्या है? इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है। बताओ बात समझ में आ गई? हेडिंग डालो, नंबर कोडिंग। चलो जल्दी से आओ, हेडिंग डालो, नंबर कोडिंग, फटाफट जल्दी से। हो गया नोट? चलिए नंबर कोडिंग पे आइए। अब नंबर कोडिंग में दो तीन चीजें हैं। क्या है बेटा? दो तीन चीजें हैं। अब नंबर कोडिंग में है क्या, मेरी बात समझना। जैसे मान लीजिए ये दिया गया बैट, ठीक, ये दिया गया कैट, और ये दिया गया रैट। बात समझ में आ गई? इसका जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 23, ठीक, इसका आपको जो दिया गया है 24। तो आपसे पूछा जा रहा कि रैट का कोड बताइए। क्या बताइए? रैट का कोड बताइए। बात समझ में आ गई? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन। जो तुम्हारे टीई वाला आया वो बेहतरीन था, ठीक। तो कितने दिन तुम लगे रहे इसको नहीं निकाले? नहीं तो YouTube में तो इसका सॉल्यूशन दिया गया होगा ना, उसमें भी नहीं दिया गया? अरे रीजनिंग का, हाँ रीजनिंग में ध्यान ही कहाँ है भैया? रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है क्या है? और वही नहीं कर पाए थे। कैसे आएगा? जब रीजनिंग को तुम हल्का समझोगे तो भारी तो हो ही जाएगा। अरे पुलिस वाला पेपर था क्या? वो पेपर था है? अब पेपर आएगा। हमसे तुम लिखित में लेके जाओ, लिखित में ले दो कि सोनू सर ने कहा था कि अब की बार पुलिस का पेपर मॉडरेट टू हाई आएगा, आएगा, आएगा। एक और बताएं, और सुनो, हिंदी में तुम्हारा ग्रामर से ज्यादा, व्याकरण से ज्यादा साहित्य आएगा। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग भर भर के आएगी, वर्बल और नॉन वर्बल कम आएगी, लॉजिकल भर भर के आएगी। ठीक, तीसरी बात और सुनो, उन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अगर कुछ कठिन आएगा तो रीजनिंग आएगा। ठीक, और जाके पेपर हिला लेना। कहाँ? देखो
हाँ ठीक है चलिए इधर आइए। बैट की बात करें, कितना आ गया बेटा 23, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 20। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया बेटा 23, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 20। 3 1 4 20 और 4 कितना हो गया, ये बेटा 18, ये 1 और ये कितना हो गया 20। 18 1 19 और 20 कितना हो गया, आंसर कितना आएगा। बहुत बेहतरीन, समझ में आ गई बात। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को टफ कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखना इसी क्वेश्चन को टफ कैसे कर दिया जाएगा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ, यदि अब तुमसे पूछा जाएगा कि यदि बैट का कोड 69 है, कैट का कोड 72 है, तो बताइए रैट का कोड क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, आप बताइए। बिल्कुल, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2 का कौन, हमें भी लग रहा था चंबा कि हमसे गड़बड़ हो गया क्या। इधर आओ, देखो इधर आओ, मेरी बात समझो भैया। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा। देखो एक ही क्वेश्चन से तुम्हें सारे पैटर्न बता देंगे, ठीक। 2 और 1 कितना हो गया 3, 20 और 3 कितना हो गया 23, ठीक। अब 23 से हमें अगर 69 बनाना है, क्या करना है, 23 से अगर हमें 69 बनाना है तो क्या करना होगा, 23 का गुणा किससे कर देंगे, 3 से। 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 3, यहाँ 1, यहाँ कितना आएगा 20, ठीक। जोड़ दो, कितना आ गया बेटा 24। 24 का गुणा किससे कर दो, 3 से, कितना आ गया 72। तो भैया यहाँ कितना आ रहा था 39, गुणे कितना कर दोगे 3, तो कितना आ जाएगा 9 3 27 और 3 3 9, 117। बताओ कोई समस्या है। अब सुनो मेरी बात समझना, अभी 3 का ऊपर से भी गुणा, 3 का नीचे से भी गुणा, इसको हम कहते हैं कॉमन, क्या कहते हैं, या कांस्टेंट वैल्यू, क्या कहते हैं, एक इसको क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अब मान लो अगला एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन तुमको हम दे देते हैं, बताओ इसका कोड क्या आएगा। अब इसमें कैसे करोगे, करो अच्छा पहले करो, क्या आएगा आंसर जल्दी से बताएं। तो हरिओम सर यहाँ मैथ पढ़ाते होंगे फिर तो बहुत पहले से, नहीं वो बहुत पहले से पढ़ाते हैं। किसी ने एक बार कमेंट किया था, कभी टेट में भी ऐसे पढ़ा दिया करो आ रहा समझ में, आ रहा है। 300 आ रहा, कितना आ रहा, देखो इधर आओ बेटा, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है और ये कितना है 16। मेरी बात को समझना, एक बेटा 5 5 10 और 4 14, 14 और 16 कितना होता है बेटा 30। 30 का गुणा किससे कर दिया, बताओ। अगर 30 से 120 जाना है तो किससे गुणा कर दिया 4 से। अब ध्यान से देखना, ये हो गया 8, ये 1, ये 9, ये 18 और ये कितना है 19। इन सबको जोड़ दो, 8 1 9, 9 9 18, 18 18 36, 18 3 54 1 55। 55 से अगर 275 पहुंचना, कितने का गुणा कर दो, 5 का कर दो, कितना आ गया 275। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने देखा था कि 3 3 से गुणा कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे 3 ही 3 से गुणा कर रहे थे। तो जब भी ध्यान से देखना, हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, नंबर भी बराबर थे,
इधर देखो, इधर आओ, इसमें 3 लेटर हैं, कितने लेटर हैं? इसमें भी कितने लेटर हैं? तो हो सकता है हम लेटर के हिसाब से गुणा कर रहे हो, ठीक। लेकिन अगर मान लो यहाँ 4 लेटर होते हैं, ठीक, तो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 गुणा है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ गई? इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट वैल्यू। चलो ठीक है, ठीक। और अरे कहां गया हो गया? और यहां पर 4 से गुणा हो रहा है और यहां पर 5 से गुणा, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल। अब एक बात समझो, मेरी बात समझो, यहां पर 4 से गुणा इसलिए किया क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, यहां 5 से इसलिए किया, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? बात समझ आ गई? तो अब बताओ, नंबर ऑफ लेटर 5 होने की वजह से यहां कितना आ गया? 275 आ गया। अब आओ, डाउन्स की अगर बात करो तो यहां भी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भैया? ये 4 पे आ गया, ये 15 पे आ गया, ये 23 पे आ गया, ये 14 पे आ गया और ये 19 पे आ गया। बताओ बात समझ आ गई? अब सुनो मेरी बात समझो, 15 15 दूनी 30, मान लो 30, ठीक, इसका एक जोड़ लो, ठीक, तो 15 दूनी 30 और एक, मतलब इसका जो भैया 15 और 15 30, इसका 23 का एक इधर मान लो तो हो गया 23, ठीक। अब यहाँ कितना बचा? 22। अब 30 में तुम 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 52, और 52 में इसको 20 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 62 2 72, 72 भैया 72 में एक्चुअल में देखा जाए तो 20 नहीं था, तो एक कम कर दो, 71, 71 4 कितना हो गया? 75 का गुणा किससे करोगे? 55 25 2 5 7 35 2 37 375। बताओ कोई समस्या है? कोई डाउट है? अब देखो, जो तुम्हारा वाला क्वेश्चन था तुमने कर ही लिया होगा, टीई वाला, है कि नहीं? मान लो ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे जीवन में फिर से आ जाए, मान लो बीपीएससी में एग्जामिनर घर से लड़के आया हो, हाँ अरे आते हैं, अरे बीपीएससी का थोड़ी ना हमको पता है, ऐसा नहीं है। यूपी का पेपर जो इन्होंने बनाया था वो थोड़ी ना ऐसा रहते थे। बताओ 7 अधिकारी क्या कर दिए गए? हटा दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, पता चला कि इन्हीं की तरफ से हुआ है, समझ रहे हो? तो ये सब चलता रहता है, ऐसे थोड़ी ना इतना पेमेंट देता है यार टीसीएस, समझा करो, लेकिन खून चूस लेता है। बाकी वहां सिस्टम बहुत बढ़िया। चलो आगे चले, एक क्वेश्चन दे। अब देखो ये क्वेश्चन, जैसे मान लो अब तो तुम कर ही लोगे, ऐसा होता है जब दिमाग आपका काम ना करे। परीक्षा हमेशा जब भी देने जाओ, एक दिन पहले खूब आराम से सो के जाओ, उस दिन ना फोन छुओ ना कुछ छुओ। रात में खाली रोड देखी, खाली रोड, जैसे खाली रोड रात में होती है तो जब तुम्हें कहीं जाना होता है बड़ी स्पीड से चले जाते हो क्योंकि कोई होता ही नहीं रोड पे, ठीक। और दिन में क्या होता है? बहुत ट्रैफिक होता है। उसी रोड को, जिस रोड को तुमने रात में 20 मिनट में तय किया है, सुबह उसको 40 मिनट में तय करते हो। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है। उसी तरह से माइंड है, तुम आराम से एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर देना, फोन साइड में रख देना और खूब छक भर के सोना। कितना? छक भर के सोना। है? अरे सब आती है, तुम लोग को पता नहीं कैसे नहीं आती। देखो अगर ये सोचोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा। बस इतना सोचो, जो होगा आप तो होगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, धरो फोन साइड में, ये गया ये साइड में। हमारा पेपर होता है तो हम 2 दिन पहले से कोचिंग पढ़ाना बंद कर देते हैं। हाँ, इसके लिए हमको बड़ा ताना भी मिलता है, पेपर तो परसों है, तुम कल से बंद कर रहे हो। मैं कहा नहीं, पेपर चाहे कब भी हो, 2 दिन पहले से हम कोचिंग बंद कर देते हैं। 2 दिन आराम से हम सोते हैं, समझ रहे हो? गेम भी नहीं खेलते हैं, फोन भी नहीं छूते हैं, लैपटॉप वगैरह भी साइड रहता है। और 2 दिन सिर्फ हम गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? खाते हैं पीते हैं और सोते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, और सिर्फ वहीं से उठ के पेपर देने जाते हैं। तो ध्यान रखो, जो भी चीज़ हमने पढ़ी होती है ना, वो टक से मेरे माइंड में हिट कर जाती है, और जो चीज़ नहीं पढ़ी है साफ माइंड बोल देता है आ ही नहीं रहा, छोड़ दो,
ठीक। लेकिन अगर यही तुम नहीं सोए या तुमने मोबाइल और ये सब चीजें नहीं छोड़ी तो पता है क्या, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी ट्रैफिक में है, उसमें कई सारी चीजें भरी हुई हैं। तो जब तुम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुमको पता है तुम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो, लेकिन उसका आंसर याद कैसे आएगा? इतना ट्रैफिक है, ऐसे लड़ते लड़ाते आएगा तो समय नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेरे कहने का तात्पर्य एक दिन पहले मोबाइल वोबाइल सब छोड़ दो, आराम से सो, और अगले दिन हमसे गारंटी में लिखित में ले लो, पेपर ना तुमसे अच्छा हो तो मेरा नाम बदल देना हो। बताओ, गारंटी दे रहे पेपर अच्छा होएगा, 101% अच्छा होएगा। है? तो अब मन नहीं मानेगा, मन है ना, मन अगर मानता होता तो छोड़ो, रहने दो, हटाओ। बेचारे विश्वामित्र की तपस्या क्यों भंग होती है कि नहीं? इधर आओ, इधर आओ। बताओ इसका क्या कोड आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। अब ये तो बता दोगे तुम लोग? देखा, बहुत बेहतरीन जवाब है, आंसर सही है। कुछ नहीं, एक एक घंटे की हमें 10 क्लासें मिल जाते तो तुम्हारा रीजनिंग खत्म कर देते हैं। खैर छोड़ो, इधर आओ, इधर देखे, ये आ गया समझ में? भैया ये बी जो है ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, और ये कितने पे आता है? अब सुनो मेरी बात समझना, 2 का गुणा 1 से, इसका गुणा 2 से, इसका गुणा 3 से, ठीक? तो अब देखो 2 1 कम कितना हो गया बच्चा? 2 और 3 2 1 कम 2, अरे गुणा क्यों कर रहे हो भाई? 2 + 2 और 20 त्याई 60, तो कितना आ गया? 1। अब यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका गुणा किससे कर दो? 1 से, इसका गुणा 2 से कर दो, इसका गुणा 3 से कर दो, ठीक? तो क्या आ जाएगा? 20 1 कम 20, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। ये गड़बड़ हो गया क्या? सही है, आगे आओ। 1 2 और 20, तुमको पता है 20 23 60, 2 दूनी 4, 60 4 64 और 1, आंसर क्या आएगा? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां फंसोगे क्या तुम? अब नहीं फंसना, ठीक है? चलें आगे, अरे हटा दें। अब सुनो, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और जहरनुमा टाइप में आएगा, देखो कैसा, क्या हुआ? नहीं आया? बैक कर दिया, लो। हाँ बताओ, कैसे आए? नहीं बन रहा? देखो 2 बी कितने में आता है? 2, ये 1 में और ये 20 में। पहली वाली संख्या गुणा 1 से, दूसरी वाले का 2 से, तीसरी वाले का 3 से। अब बन गया? अरे काला जादू है। इधर आओ, ध्यान से देखो बेटा, अब एक कोड तुमको इस तरह से दिया जाए, बताओ क्या आएगा? इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से बताएं। क्यों लड़ रहे हैं भाई आप लोग? लड़िए मत। आए? आ रहा है? आ गया? वेरी गुड, बस भाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, आ रहा है भाई?
जल्दी से बताएं। गड़बड़ है। चलिए बताइए जल्दी से। चले, नहीं आ रहा? अरे आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसके जैसा हलवा क्वेश्चन जीवन में तुमने नहीं देखा होगा। देखो H का अपोजिट कौन होता है? S, और उसकी वैल्यू कितनी? E का अपोजिट कौन? V, उसकी वैल्यू कितनी? चलो जोड़ दो, कितना आ गया? देखा आ गया कि नहीं आ गया? देखा, अरे सिंपल क्वेश्चन है। S की वैल्यू कितनी? H, H मतलब कौन? 8, ठीक। H का अपोजिट S मतलब कौन? 19। E का अपोजिट कौन? V मतलब कौन? 22। 19 22 41, 8 49। बताओ आ गया? क्या करोगे? T का अपोजिट कौन होता है? G मतलब 7। H का अपोजिट S यानी 19। E का अपोजिट 22। M का बताओ आ गया? करना कुछ नहीं है, 7 को यहां जोड़ दो 14 में तो 21 हो जाएगा। 21 दूना 42 हो जाएगा, ठीक। 42 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 52 और 62, तो कितना आ जाएगा? किसका किसका 62 आ रहा है? वेरी गुड, आप सभी को मिलता है। कोई बात नहीं है, 1 रुपए का 2 रुपए का नहीं मिलेगा। चलिए समझ में आ गया? कोई डाउट? अब भाषा वाले क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते नहीं है। भाषा वाले आते हैं? नहीं आते हैं, हमने देखा है पेपर। कौन से कह रहे हो? घड़ी तो बहुत सिंपल है, घड़ी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर वाले बता दें। देखो हम तुमको एक बात बताएं, मिसिंग नंबर का कोई टाइप नहीं होता है। दूसरी बात, सीरीज का भी कोई टाइप। अब सुनो, सीरीज में 2 से 3 चीजें हमेशा ध्यान रखो कि कोशिश नहीं, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको सीरीज मिले तो ज्यादातर आपको डिफरेंस से निकालना है। किससे निकालना है? और डिफरेंस में ही आपको 70% क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंस से। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? खैर उसकी चिंता मत करिए, उसकी भी हम आज तारीख कितनी है? कब है पेपर? कोई बात नहीं, आप जाएं, भगवान करे जितना आपको आता है वही पेपर में आए, ठीक। चलिए, अरे ये आयत वाला तो क्वेश्चन तुम लोग निकाल लोगे, दिया गया है। एक देखो 56 नंबर, हाँ क्या? चलो अच्छा भी हम बता दें। एक तो घड़ी वाला, घड़ी के नीचे वाला 9 7 32, 13 7 120,
देखो 9 और 7 एक मिनट रुक जाओ भाई। 9 और 7 जोड़ो कितना आता है? 16 दूनी और 13 7, यार 20 छंग 132, 20 छंग 120 और 17 9, रुक जाओ, अब क्वेश्चन है कुछ तो बना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि 17 9 और 16 26। ये रुको, अभी ये बैठ नहीं रहा दिमाग में, इसको भी हम बताते हैं। आए? घड़ी वाला तो फॉर्मूला है बेटा उसके लिए कि मत देख, घड़ी की दो सुइयां कब एक साथ होंगी, एक साथ का मतलब समझ रहे हो? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक साथ का मतलब समझ रहे हो? 0 डिग्री का एंगल, और 0 डिग्री का एंगल का मतलब होता है उसका फॉर्मूला। ठीक, क्या हो जाता है? 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस एंगल, ये होता है। तो अभी हम बता दे रहे हैं उसको भी। ठीक, चलो ये हो गया तुम्हारा। एक हेडिंग डालो, सीरीज के क्वेश्चन करा दें तुमको। किसके करा दें? अरे यार लेकिन ऐसे ही करा देते हैं, ऐसे करके करा देते हैं। देखो ध्यान रखो, सीरीज के लिए 2 से 3 चीजें याद रखो। ठीक, क्या हो गया? सीरीज के लिए 2 से 3 चीजें याद रखिए। एक से लेकर आपको 20 तो नहीं, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और एक से लेकर 15 तक के क्यूब याद कर लो। बताओ बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एक से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और एक से लेकर 15 तक के क्यूब याद कर लो। अगर ये याद कर लिया तो समझो सीरीज तुमको 50 to 60% आ गई। बात समझ में आ गई? कोई समस्या है? अब देखो, कोई भी क्वेश्चन हो सीरीज का, मान लो जैसा एक नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हो और ये अगला क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक, तो देखो ध्यान रखो, कम समय है, तुम्हें हमेशा क्या निकालना, ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे? डिफरेंस से। किससे सॉल्व होंगे? ठीक, अब देखो 5 और 10 का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? ठीक, इनका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? आगे डिफरेंस कितना आएगा? तो बताओ 26 में 11 जोड़ दो, कितना आएगा? कितना आएगा? अरे बस करो यार, 37। बताओ बात समझ आ गई? इसको तुम कह सकते थे 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको कह सकते थे 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसको कह सकते थे 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1। अगर स्क्वायर याद होंगे, क्यूब याद होंगे, तो तुम्हें ऐसा पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट इससे भी कर लोगे। कोई समस्या? लेकिन हर क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब से नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। एक 60% क्वेश्चन अगर स्क्वायर और क्यूब से हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्क्वायर और क्यूब जिसमें लग रहा होगा उसी में हो रहे होंगे, लेकिन ये डिफरेंस जो है तुम्हारे सब में लग जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई? जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा,
बताओ अगला क्या आएगा टर्म, जल्दी से बताओ नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। पानी पी लो बेटा। नहीं, हमारा भी शॉर्ट मजा आ जाएगी लेकिन देखोगे तो। हाँ भाई आया, क्या आएगा भाई देखो, भैया देखो क्या करोगे, एक आ रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है एक, फिर यहाँ डिफरेंस कितना है, फिर यहाँ कितना है 10 है, गलत हो गया। अच्छा तभी गलत हो रहा है, चलो अब निकाल लो, लो अब निकाल लो, हम रोक के दे रहे हैं यहीं से क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आ जाएगा, देखो एक बात समझो, यहां पर कितना आएगा बेटा 9 आ रहा है, अब 9 के बाद अच्छा यहाँ पे सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी फिर तो, यहाँ 38 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं हमारी गलती मान लेते हैं इसमें, ठीक 38। अब सुनो, अरे यहाँ एक का स्क्वायर हो गया, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर, यहाँ पाँच का स्क्वायर यानी 25 बढ़ेगा, ठीक 8 5 कितना हो गया 13, तीन दो पाँच और एक 6 यानी कितना आएगा 63। हालांकि तुमने 64 ठीक निकाला, वो फटाक से तुमने स्क्वायर समझ के निपटा दिया होगा, कोई बात नहीं गलती हमारी थी, इसमें क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, निकाल ही लें। हाँ भाई कोई आवाज ना करें कृपया करके, ध्यान से देखिए। अब बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है बेटा, 170, 198, ठीक है 228, क्या बेटा 228, 260, 260 और 294, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ये बोर्ड छोटा नहीं लग रहा है क्या। निकालिए निकालिए,
आज का समय है किसी पे दया ना करें। यदि आप दया कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको क्या कहते हैं, हाँ, आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। सीधा हिसाब जयराम जी की। इधर आओ, यहां कितना लिखा है, यह क्वेश्चन है। अब सुनो, इसका आंसर निकाल लिया होगा आपने, ध्यान से देखो भैया, इसका आपने डिफरेंस निकाला होगा, कितना निकला, कितना, वेरी गुड। चलिए आप, अरे यार 70 है, यहां कितना डिफरेंस निकला, 28। इसका डिफरेंस, वेरी गुड, इसका, ओम भो, इसका, वेरी गुड, इसका जोड़ दो, कितना आएगा, 326। तीन सौ कहां से, अरे भाई साहब क्या बात, हमने तो सुना था कि ये पोहा वाला भांग मिलाता है। देखा, भूखे पेट क्या था, अरे जो भी है, नहीं हो पा रहा है। इधर आओ, और तुम लोग का तो बैच कितने बजे लगा था, 9 बजे, अरे तुम लोग तो पेट भरा होगा भाई। इधर आओ, 78 और 97 का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, हाँ? अच्छा, इसका 21, इसका, अरे वाह वाह वाह, इसका, अरे वाह वाह, और इसका बताओ कितना आ गया, हाँ? 193। देखो आ गया। अब देखो, अगर तुम्हें स्क्वायर मान लो याद होते, मान लो, ए बात बहुत करते हो यार तुम, ऐसे घूमो पहले। अच्छा, दिखता नहीं है, तुम्हारी रेटिनाएं कहां कहां घूम रही हैं हमें सब पता है। चलो इधर आओ इधर आओ। अब देखो, अगर मान लो तुमने यहाँ पे स्क्वायर याद कर रखे होते, क्या याद कर रखे होते, कुछ नहीं भैया, 170 है, 170 में तुम्हें पता है, 170 के पास में कोई स्क्वायर पता है तुम्हें, 169। तो बस क्या करते, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर प्लस 2, 15 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ 16 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ बेटा 17 का स्क्वायर प्लस 5। वैसे ही चल रहा है, वैसे ही यहाँ भी चल रहा था। क्या चल रहा था, ध्यान से देखो, 9 का स्क्वायर माइनस कितना है, 3, और 10 का स्क्वायर कितना है, -3, 11 का स्क्वायर कितना है, -3, 12 का स्क्वायर -3, 13 का स्क्वायर -3, और 14 का स्क्वायर -3। देखो चल रहा है, देखो डिफरेंस से भी आ गया। अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो चटपट चटपट आंसर आएंगे, कोई डाउट है? बस इधर आओ, 120 है, 120 और 142 का डिफरेंस कितना निकला, इसका, ठीक, इसका 26, फिर ओम फो, फिर 30 कैसे निकलेगा, अच्छा हाँ, 2 ही 2 है, ठीक 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 ठीक, तो कितना आ जाएगा, 200, 200, हाँ 250 कह सकते हो। कोई समस्या है? तो देखो, तुम्हें स्क्वायर और क्यूब वाले पता चल गए, इनको तुम डिफरेंस से भी कर सकते हो। अब आता है एक मल्टीप्लिकेशन, क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इसमें मामला फंस जाता है, इसमें आपका स्क्वायर क्यूब नहीं लगता है, लगता है, लेकिन इसमें आपका डिफरेंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चलो आओ, 2-4 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। कोई बोलेगा नहीं? जैसे क्वेश्चन है 2, 8, 20, 46, 92 और 188। एक क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। दो 7 23 72 ?665। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन आ जाइए।
अरे ये गलत लिख दिया क्वेश्चन में, शिट। हाँ अच्छा कर भी लिया था तुम लोगों ने, गलत क्वेश्चन भी कर लिया तुम लोगों ने। गजब भाई साहब, देख रहे हैं आप टैलेंट देख रहे हैं, गलत क्वेश्चन भी करा जा रहा है। अरे तुम लोग बीपीएससी क्यों दे रहे हो भाई, तुम लोग को तो साइंटिस्ट होना चाहिए। अब कैसा भी था बन गया था, लेकिन है अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें कैसे पता चलेगा परीक्षा में कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, कैसे पता चलेगा, हम बताएं कैसे। हाँ ध्यान से देखो, एकदम नंबर दुगने तिगुने चौगुने पांच गुने होते जाएंगे, होते जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इसके दुगने के आसपास पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है, कोई बात नहीं, पहला दूसरा छोड़ दिया करो, हमेशा तीसरे से चेक किया करो। 12 दूनी 36 दुगना, और फिर 38 से और दुगना तिगुना, अरे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, इसका मतलब है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, अब सुनो, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना, अगर छोटे नंबर से स्टार्ट है तो तुम आगे से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहां पे भी कुछ अच्छे नंबर हैं, फिर बीच में गायब है और फिर हैवी नंबर है पीछे, बात समझाई, तो हमेशा कोशिश ये करना कि अगर तुम्हें दुगना तिगुना चौगुना दिख रहा है तो हमेशा पीछे से करना शुरू करना है। कहां से, एक हाँ यहां से कोशिश करना है। अभी 67 से 202 जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, 67 का कितनी बार गुणा करें कि हम 202 के पास पहुंच जाएं, कितनी बार, 3 बार। भैया तुमने 3 बार कितना कर दिया, गुणा। अब जब तुमने गुणा किया 36 18 7 21, यानी कितना हो गया 201। अब 201 में कितना जोड़ दो, 1, तो यानी 3 का गुणा किया और कितना जोड़ दिया, 1। बात समझ आ गई। अब 22 से जब तुम 67 जाओगे तो अब तुमको दिख ही गया कि 3 का गुणा और 1, बात समझ आ गई। तो यहां पर भी क्या होगा, 3 का गुणा और 1, तो यहां पर भी क्या कर दोगे, 3 का गुणा और 1। भैया 202 का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 606, और 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, अरे 607। बताओ कोई समस्या है, आगे आओ। अब देखो, हालांकि अगर तुम यहां से पहचान गए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब हैवी नंबर आएंगे तब तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, पीछे से। अब मान लो यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, आप कैसे जाओगे, समस्या वाली बात है। कोई बात समस्या नहीं, इसमें कोई समस्या वाली बात थोड़ी ना है, तुम यहां से यहां पहुंच जाओ। 23 से 72 कैसे बनाओगे, 23 का गुणा किससे करोगे और कितना जोड़ दोगे, कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। ये क्या है, 7 से जब 23 जाओ क्या आ जाएगा, 7 3 21 और कितना, ठीक। अब यहां हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 1। देखो ऐड जो हो रहा है वो नंबरिंग के हिसाब से हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई 3 3 3 का ही हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, यहां पर भी क्या होगा, इंटू 3, लेकिन अब क्या हो जाएगा +4, तो कितना आ जाएगा 7 3 21 2 तिहाई 6, यानी 216, और 4 कितना हो गया 220। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 220। बताओ बात समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई दिक्कत है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, अब तुम्हें बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी है, तो हमेशा कैलकुलेशन तोड़ के किया करो। कैसे किया करो, हाँ अब तुम्हें यहाँ 72 दिख रहा है, अब 72 को तुम पहाड़ा तो पढ़ नहीं पाओगे, तो 72 ना पढ़ के इसको 70 मान लिया करो। कितना मान लिया करो, 3 से गुणा करना, 7 3 21 210। अब इसमें कितना बच गया, 2 का गुणा 3 से कर दो, 2 तिहाई 6, खत्म, कितना हो गया 216 आ गया। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, मतलब ऐसे करोगे तो थोड़ा जल्दी आंसर निकाल लोगे, ठीक। आगे आओ, अब आओ भैया 38 से 54 जाना है, 154। भैया कितना, 38 को क्या मान लो, 40 मान लो, 4 चौके 16, इसमें 2 कम था तो 4 दूनी 8, 160 में 8 कम कर दो, कितना आएगा 152। कितना आएगा 152, यानी गुणे 4 और 152 में कितना जोड़ दो 2, तो कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब आओ यहाँ 12 तिहाई 36 और 36 में कितना जोड़ दो, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में कितना जोड़ दो, और 3 एकम 3, 3 में कितना जोड़ दो, देख रहे हो, मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। बताओ क्या हो जाएगा,
भैया यहाँ क्या कर दोगे, गुणे 5 और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब कैसे गुणे 5 करोगे, 154 की जगह 150 मान लो, 15 अपना 75 यानी 750, और भैया 4 पंचे 20 यानी 20, कितना हो गया 770, और 770 में 2 जोड़ दोगे 772। क्या कोई कठिन था ये, क्या ये कठिन था, बताइए क्या ये कठिन दिख रहा है आपको। चलो फिर एक जहरनुमा क्वेश्चन दें आपको, बताइए जहरनुमा। चलिए हाँ 772 है। आइए एक जहरनुमा क्वेश्चन जो आपके ही इंतजार में बैठा है, पिटारे से बाहर नहीं था अभी, अब आ गया है। 3 1.5 3 1.5, अरे भाई साहब तो भूख और ज्यादा लग रही, 1.5, और ये क्या हो गया 2.5, ये हो गया 4.5, और आ गया 11.25। अब आपको बताना है कि इनमें से कोई पद गलत है, क्या है, एक पद गलत आ गया है, तो तुम्हें रॉन्ग नंबर निकालना है इसमें से, बताइए इसमें से रॉन्ग नंबर निकालिए। लो बेटा इसका आंसर आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 55। हम कह रहे तो माइंड है, हिट कर जाता है कभी कभी, आए हम बताए दे रहे हैं, ये आ गया। देखो एक तुम्हारा ऐसे है 9 स्टार 7 बराबर 32, ठीक, ये 13 है, ये स्टार 7 बराबर 120, ठीक है, और 17 स्टार कितना है 9, कितना आ गया बेटा 208। तो ये तुमसे क्या पूछ रहा है, 19 स्टार 11 पूछ रहा है। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 7 का स्क्वायर 49, डिफरेंस निकाल लो कितना आ गया, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, डिफरेंस निकाल लो कितना आ गया 120, 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 289, और 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 208, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 11 का कितना होता है 121, निकाल दो कितना आ गया 0 4 और आए 2, 240, आंसर खत्म, ठीक। लो रखा रही तो अभी बैठे रहो, आ गया, नहीं ले लो, धरा रहेगा तो हमारे भी दर्द बना रहेगा। अरे आए घड़ी वाला, चलो ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं आया, नहीं आया ना, बताइए। कैसे आया, देखो 3 का गुणा आधे से कर दो, किससे कर दो 0.5 से, तो कितना आएगा 1.5। अरे जैसे मान लो 4 का गुणा अगर तुम 1/2 से करोगे तो भैया 2 ही तो आएगा, उसी प्रकार 3 का गुणा भी अगर 1/2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हाँ ऐसे, गुड। अब देखो अब यहां पर किससे गुणा करोगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 1.5,
अब 1.5 से भैया पहले 0 पॉइंट यानी आधा, फिर 1, तो अब किससे होगा 1.5 से। तो भैया 1.5 का गुणा 1.5 से करोगे 2.25 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। पर यहाँ क्या रखा है 2.5, तो ये तो बहुत गलत बात है, सीधा 0.25 बढ़ा दिया कि नहीं। तो ध्यान से देखो, यानी गलत टर्म कौन सा हो गया है 2.5। अब देखो यहाँ 1.5 का गुणा, अब यहाँ अगर तुम 2 का गुणा कर दो, किसका गुणा कर दो 2 का, तो 2.25 का दुगना कितना होता है 4.5। देखो 4.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आना क्या चाहिए था 2.25, आ क्या गया है 2.5, तो गलत कौन होगा ये वाला। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में तुम्हारे, बात समझ में आ गई, कोई डाउट। चलो अब तुम्हारे जो क्वेश्चन है फटाफट बताओ क्या थे। लाओ घड़ी वाला कहाँ है क्वेश्चन, जल्दी लाओ दलन, ध्यान से देखो। अब सुनो बहुत तेज भूख लग रही, जल्दी जल्दी देना। 6 से 7 के मध्य घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी। भैया घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होती हैं, मेरी बात समझो, जब ये बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों क्या हो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, इसी को कहते हैं कोइंसाइड, या इसी को कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं संपाती, या एक ही रेखा में समान दिशा में होना, क्या कहते हैं एक ही रेखा में समान दिशा में होना, इसको कहते हैं 0 डिग्री एंगल। क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना कभी भी अगर टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो टाइम, ठीक, तो ध्यान रखना जब भी संरेख हो जाए तो क्या करना 2/11 h1 इंटू 30 और प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस h1 क्या है तुमसे 6 से 7 बोला गया है, किसके बीच 6 से 7 के बीच, तो पहला घंटा h1 ये, दूसरा घंटा h2 ये। बताओ कोई समस्या है, आगे बात समझ में। तो यहाँ क्या करोगे 2/11, 6 रख दो यहाँ, 6 गुणे 3 और प्लस माइनस एंगल की बात कर दो, एंगल कितना 0 डिग्री रख दो 0, 36 18 यानी 180 गुणे 2/11, 180 का 2 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36 यानी 360/11, काट दो बेटा, 11 3 33, कितना गया 30 और 11 दूनी 22, तो क्या गया 32 सही 8/11 मिनट। तो अब समय क्या आएगा भैया 6 से 7 के बीच कह रहा है ना, तो जो भी टाइम होगा 6 बजकर ही तो होगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या आएगा 6 बजकर, हाँ 6:32 सही 8/11 मिनट। कोई समस्या है, लो चलो।